कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें एक नए आयाम से जोड़ता है और राष्ट्र की और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ महाकुंभ प्रयागराज में फेट ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज यानी कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस विशेष कॉन्क्लेव में अपना आखिरी वचन देने के लिए यहां पर उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, जगतगुरु कृपालु योग ट्रस्ट के संस्थापक परम सम्माननीय स्वामी मुकुंदानंद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, श्री के.टी. मलिक जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती पूजा पाल जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, जीआई फॉरेस्ट के अध्यक्ष और सीओ श्री चंद्रभूषण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाकुंभ प्रयागराज में आस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक चर्चा का विषय बनाने और इस चिंता को चिंतन में बदलने के इस पूरे कार्यक्रम की सराहना करते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे यहां आने में कुछ देर हुई। कारण था कि मैंने कहा मैं एक बार जब प्रयागराज में आया हूं तो आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर के जब भी मैं आता हूं तो एक बार थोड़ा व्यवस्था से नजर दौड़ाता हूं। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो वही स्थिति महाकुंभ के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था, देख रहा था अलग अलग जगह पर पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पे अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर पैदल चलना, 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहां से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। और यही हमारे दैनिक जीवन की भी विसंगति हो गई है।
हर व्यक्ति केवल दोषारोपण तो कर रहा है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किए जाने वाले प्रयास में हम सब कहां भागीदार हैं, इसके बारे में चिंतन में सहभागी बनना और फिर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने में कितना भागीदार बन पा रहा है, ये सचमुच महाकुंभ के संदेश का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब आए हैं यहां पे त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले क्या गंगा और क्या यमुना नदी किसी प्रकार की अविरल और निर्मल रह गई थी? हमारा अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोह कुटुंब्या। यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। हम जब अपने वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जो अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा भी है। और दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, हम सबको सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था, वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी? और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना